Hi, welcome to Uniwongs. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है? हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 4 का नाम क्या है? मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था कि मार्केट क्या होती है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या होता है, और थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में भी बोल दिया था। ठीक है, एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था लास्ट क्लास में ही बताया था। नहीं क्लास देखिए, क्लास जाके देखिए। बुक का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे पता तो चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि क्या ही समझ में आएगा। एडम स्मिथ कौन है, वेल्थ ऑफ नेशंस क्या है। ठीक है, चलो कोई नहीं, जितने कुछ भी मिस हो रहा है यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, लिंक्स भी दे देंगे हम, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एडम स्मिथ की जो मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, आगे बढ़ा रही हूँ, जाके देखना है। ठीक है, एडम स्मिथ ने बोला इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था ना, तो उसने बोला इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चलाता है। वो कैसे चलाता है? लास्ट क्लास में आईफोन का एग्जांपल दिया था। जैसे ही एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट निकलता है पूरी दुनिया पागल हो जाती है। 15 प्रो मैक्स, मैं ये नहीं कह रही आईफोन अच्छे नहीं है, ये नहीं कह रही अच्छे, बस ये कह रही हूँ कि 13 में, 14 में, 15 में डिफरेंस ही क्या है? सिर्फ एक दो एप्स ऊपर नीचे कर दिए, कैमरा आगे पीछे कर दिया, बिल्कुल ही तो सेम है। बट दैट्स हाउ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वर्क्स, दैट्स हाउ द कैपिटलिस्ट मार्केट वर्क। अगर वो 2 लाख को भी फोन निकाल देगा ना आईफोन, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा कुछ भी निकाल देगा ना, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। लेना है भाई लेना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एप्पल प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट एनी प्रोडक्ट। पूमा ने शूज निकाल दिया, येजी निकाल दिया है, नाइकी के शूज निकल गए हैं, 20,000 के 25,000 के शूज है। क्या करती है सोसाइटी, क्या करती है? हम लोग क्या करते हैं कि भाई पूमा ने शूज निकाल दिए, लेने हैं। लेवाइस ने 10,000 की जीन्स निकाल रखी है, बहुत सेक्सी जीन्स है, बहुत अच्छी जीन्स है, बस खरीदनी है। तो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, उसी से क्या बनता है? उसी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही है हमारी। That's what capitalism is all about. कार्ल मार्क्स की जब कैपिटलिस्ट थ्योरी है, जब भी तो कार्ल मार्क्स को कैपिटलिज्म नहीं पसंद, वही यही तो कहते हैं कि हमें इतनी नीड नहीं है जितना हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। कैपिटलिज्म ऐसे गिर जाएगा अगर इंडिविजुअल, अगर हम सब पूरी सोसाइटी में दिमाग आ जाए ना कि भाई 10,000 की जीन्स भी वही, हमें थोड़ा कंफर्ट वगैरह का होता है, डिजाइन वगैरह का होता है, बट 10,000 की जीन्स, वो जीन्स कंफर्ट आपको 2,000 की जीन्स में तो मिल जाएगा। दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी? लासे फेयर थ्योरी थी। इसको भी याद कर लेना अगर पूछ लिया। एडम स्मिथ की थ्योरी को और क्या कहते हैं, ये रखा है इसका नाम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंच मतलब होता है, फ्रेंच फ्रेज है, मतलब क्या है? लेट देम एक्ट लीव देम अलोन। इसका मतलब यही है एडम स्मिथ। ये आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलती है, थोड़ा सा पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलता है। हम इसमें बिल्कुल डीप स्टडीज में नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इकोनॉमी क्लास में जाइए, पॉल साइंस क्लास में जाइए, क्योंकि हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका सोशियोलॉजिकल रिलेवेंस बता देती हूँ कि एडम स्मिथ ये कह रहा है इससे कि भाई जियो और जीने दो मार्केट को, मतलब फ्री मार्केट है, मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है हमें, मार्केट में काम होने दो। ठीक है, उसके बाद modern economists try to study an economy which functions independent of other factors in social context. जो मॉडर्न, ऑब्वियसली क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या है, वो पूरा मॉडर्न कैपिटलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं? जब वो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, आई टोटली अंडरस्टैंड, इकोनॉमी इज टोटली अनदर डोमेन, टोटली अनदर डिसिप्लिन। ठीक है, तो वे इकोनॉमी जब करते हैं ना, वो सोशल कल्चरल फैक्टर्स को भूल जाते हैं, बट दैट इज देयर थिंग। Who are we to judge them? ठीक है, हमें तो भाई सोशियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, बट सोशियोलॉजिस्ट क्या चाहते हैं? सोशियोलॉजिस्ट ये चाहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट वांटेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन इन अ लार्जर सोशल एनवायरनमेंट। सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ो, लार्जर सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ो। कैपिटलिज्म है, पूरी थ्योरीज है, थ्योरीज में ज्यादा हमें इंडल्ज नहीं करना है, पीजी लेवल पे करना है। एक बार यूजी निकाल लो, ग्रेजुएशन कर लो, पीजी को भी पढ़ा दूंगी, अभी यूजी पे फोकस करते हैं। ठीक है, आगे क्या है?
सेल्फ इंटरेस्ट, उसने दो बातें बताई थी। उसने पहला बताया है सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा है इनविजिबल हैंड। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड और वर्क्स फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। हर इंडिविजुअल, फिर मैं पूरा रीड आउट ही कर देती हूँ, बीच में विदाउट कंटेक्स्ट ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन एवरी इंडिविजुअल थिंक्स इन दिस वे, it contributes to the profit and growth of the country. Society overall benefits when individuals pursue their own self interest in the market because it stimulates the economy and creates more wealth. ठीक है, ये तो भाई इंग्लिश मतलब हो गया, मतलब डेफिनेशन हो गया। सेल्फ इंटरेस्ट का ये मतलब है जो इंडिविजुअल होता है ना, हर इंडिविजुअल अपने लिए काम करता है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, चलो मैं टीचर का नहीं एग्जाम्पल लेते, हर कोई कॉर्पोरेट वर्क में 9 to 5 में काम करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए जा रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, जॉब करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अपने सारे टारगेट्स मीट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू अर्न, एवरीवन वांट्स टू हैव मनी। हर किसी को सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, वो अपने खुद के लिए काम कर रहा है, बट वो अपने पैसों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, पैसे उसको मिल रहे हैं, बट वो जो पूरा लार्जर कंटेक्स्ट में देखें, वो जो काम कर रहे हैं ना, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉफिट किसका हो रहा है, कंपनी के लिए हो रहा है, पैसे उसको मिल रहे हैं, डाटा इज ओके। अगर उसको 10,000 मिल रहे हैं ना, तो कंपनी ना उस पर बहुत बहुत हाई प्रॉफिट कमा लेती होगी, ठीक है, चलो उसमें नहीं जाता भी। व्हेन एवरी इंडिविजुअल थिंक इन दिस वे, इट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हर इंडिविजुअल अपने लिए काम करता है, अपने पैसे के लिए काम करता है, बट अल्टीमेटली जैसे बताया ना, मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रही है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में वो खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली किसका फायदा हो रहा है, कंट्री का, कंपनी का, अल्टीमेटली लार्जर कंटेक्स्ट में फायदा हो जाता है, ठीक है। सोसाइटी ओवरऑल बेनिफिट्स, हाँ, सोसाइटी ओवरऑल कैसे बेनिफिट करती है, हर इंडिविजुअल अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अल्टीमेटली पैसे कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखना है। आप एक एम्प्लॉय ऑफ 9 to 5, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपको 10,000 रुपए महीने के, 15,000, 20,000 रुपए मिल गए, भला किसका हुआ, सोसाइटी का भी हो गया, ठीक है। सोसाइटी का कैसे भला हो गया, आप बाहर खाना खाओगे, शॉपिंग करोगे, सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, एक्सचेंजेस हो रहे हैं ना, तो आपका भी फायदा है, दूसरे को, सोसाइटी का भी फायदा है। जैसे इसको सेल्फ इंटरेस्ट। इनविजिबल हैंड पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है, इनविजिबल हैंड होता है कि in the market system every individual thinks about increasing his own profit। मैं पूरा रीड आउट कर रही हूँ। whatever he does while doing so is in the interest of the society itself। invisible hand दूसरा भी रीड कर देती हूँ। this unseen force converts what is good for each individual into what is good for society। this unseen force was called invisible hand by Adam Smith। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ क्या हो रहा है। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, ठीक है, मैं हूं, मेरी मदर है और मेरी मदर कहीं एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो मेरी मदर क्या कर रही है, मेरी मदर मेरी ट्यूशन फीस भर रही है, मेरी स्कूल फीस भर रही है, वो पैसे उनको कहाँ से मिल रहे हैं, वो पैसे उनकी जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है वो दे रहे हैं, उनके बॉस दे रहे हैं, तो मेरे बॉस का इसमें इनविजिबल हैंड हुआ ना। मेरी माँ ने काम किया, उनको पैसे मिल रहे हैं, शी इज अ टीचर, उनको पैसे मिले, उस पैसे से उन्होंने मेरी फीस भर दी। मैं क्या करूंगी, मैं कॉलेज में जा रही हूँ, कॉलेज में क्या इनविजिबल हैंड हो रहा है, मेरी मम्मी का इनविजिबल हैंड आ रहा है, ठीक है, फीस कहाँ से आ रही है, तो ये इनविजिबल हैंड एक दूसरे में होता है। हम मार्केट में क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, ये तो दुकान वाले होते हैं ना, तो 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट है, उनको 8.5 7.5 या 8 रुपए का मिलता है, ठीक है, 2 रुपए का उनको प्रॉफिट हो गया, पैसे हमने दिया, 2 रुपए का उनको प्रॉफिट हो गया। ये एक मोल है कि इनविजिबल हैंड, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर दी। मार्केट ऐसे ही तो काम करती है, कोई 10 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं बेचता है ना, समझ रहे हो ना। तो ये इनविजिबल हैंड है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इनविजिबल हैंड में सेल्फ इंटरेस्ट में इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर से बता दूंगी, ऑफलाइन क्लास में बता दूंगी, ऑनलाइन क्लास में बता दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, बस पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे देख लेते क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट। ऑब्वियसली दी ना मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। इस चैप्टर में हमें 2 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़नी है। पहला क्या है, पहला है वीकली मार्केट, दूसरा है कास्ट बेस्ड मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है, तो इसमें केस स्टडी थी इस चैप्टर में, वीकली ट्राइबल मार्केट धोराई विलेज बस्तर छत्तीसगढ़। एक विलेज का नाम क्या था, धोराई विलेज था, ये भी याद रखना है। अगर सीयूटी में पूछ लिया, इस साल पूछ लिया
कि कौन सा विलेज था जिसमें ट्राइबल मार्केट की स्टडी हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विलेज था? धुराई विलेज था, बस्तर था, छत्तीसगढ़ था। याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट एग्रीगेट सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड पीरियोडिक वीकली मार्केट्स आर अ सेंट्रल फीचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो एग्रीगेरियन जो रूरल सोसाइटीज थी वहां पे पीरियोडिक वीकली मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस क्या है हम आगे देखते हैं। वीकली मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस हु कम टू सेल देयर एग्रीकल्चरल और अदर प्रोडक्ट्स एंड टू बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड अदर आइटम दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर विलेजेस। तो वीकली मार्केट में क्या होता है? वीकली मार्केट में ये होता था कि आप पूरा हफ्ता काम करते थे, किसी एक दिन पे आपकी वीकली मार्केट लगती थी। उस वीकली मार्केट में मोस्टली हम मतलब स्पेसिफिकली हम रूरल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। जो खाना, जो भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी सर्विस जो आपके लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं होती थी ना, तो उसको जो बाहर के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो लेकर आते थे। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स है, हल्दी का, सॉल्ट का, बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ। ऐसे ना सब कुछ भूल जाओ। आप जनपद गए हो, जनपद में क्या होता है? इट्स नॉट लाइक अ वीकली मार्केट, पर एग्जांपल दे रही हूँ। जनपद में ना आपको जो ये पहाड़ी की होते हैं, आपको जो इनके स्टोल्स होते हैं, इनके जो हैट्स होते हैं, इनके जो कैप्स होते हैं, आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। दिल्ली में वो प्रोड्यूस नहीं होती वो पहाड़ों से ही है, मनाली से, देहरादून से, उत्तराखंड से ही आती है, तो वहां पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वीकली मार्केट में भी क्या होता था? जो लोकल एरिया में चीजें अवेलेबल नहीं होती थी ना, जो बाहर से मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आते थे, वो अपने साथ वो चीजें लेकर आते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया। लोकल एरिया से बाहर से भी ट्रेडर्स आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रेड करके किसी अर्बन सिटी से, किसी दूसरे एरिया से जो चीजें लेकर आते थे, as well as money lenders, entertainers, astrologers and a host of other specialists offering their services. यहाँ पे सिर्फ इस वीकली मार्केट में सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं आते थे, बहुत सारे लोग आते थे। इट्स मोर लाइक यू नो, बहुत मजा आता है। आपकी कोई एरिया में कोई लोकल मार्केट लगती है ना, वहां पे जाके देखना। सिर्फ आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं मिलती, कोई आपको एंटरटेनर भी मिल जाता है, बहुत सारी दुकानें होती है, स्टॉल्स, खाने के स्टॉल्स होते हैं, कपड़े के स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी होते थे उस मार्केट में, वीकली मार्केट्स में। ठीक है, these periodic markets link different regional and local economies together and link them to the wider national economy and to towns and metropolitan cities. इसका मतलब क्या है? जो ये वीकली मार्केट होती थी ना, ये लोकल और रीजनल इकोनॉमी को मिलाता था। ठीक है, वहां से जो प्रॉफिट होता था, जो लॉस होता था, अभी हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते, वहां से जो भी ट्रांजैक्शन होता था वो वाइडर सोसाइटी में जाके मिल जाता था। ठीक है, क्या होता था? कोई बाहर से ट्रेडर गए चूड़ियां लेके, बहुत सारी बैंगल्स, कड़े फेमस होते ना, वो वहां से बैंगल्स लेके गए। उन्होंने वो वीकली मार्केट में जाके बैंगल्स, वो कुर्तीज, कुछ भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, उन्होंने वो बेच दी। ठीक है, जो उनको प्रॉफिट आया उन्होंने वाइडर सोसाइटी में जाके, अर्बन एरियाज में जाके वहां से कुछ और खरीद लिया। तो ये जो वीकली सोसाइटी, वीकली मार्केट्स होती थी, ये जो वीकली मार्केट्स होती थी, ये बिगर इकोनॉमी में ऐसे हेल्प करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए काम करते हैं, इस चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बढ़ा रही हूँ, बहुत सारी नई नई चीजें। इसके अलावा हम जितने भी चैप्टर्स पढ़े ना, उसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में है, कास्ट के बारे में, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, तो थोड़ा थोड़ा करके फोकस करते हैं। कोई भी क्लास मिस हो रही है, डू नॉट नीड टू वरी, एवरी लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लिंक, क्योंकि चैप्टर्स ना इंटरलिंक्ड है, सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, नॉट जस्ट इन सोशियोलॉजी, आई गेस अदर सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही होता होगा। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है भाई। इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, बायो, हिस्ट्री, सारी फैकल्टीज अवेलेबल है, सब सारी वीडियोस आपको YouTube पे अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऐप में है। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग, यू जस्ट हैव टू फोकस, योर गोल शुड बी लाइक इस बार तो CUT 4 डालना है। ठीक है, इस बार तो CUT निकालना है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, reach out to us, we are here for you, just start studying. ठीक है, and thank you for listening to me. For more such content, subscribe to Unimonks.